बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेट इजी के एक नई वीडियो के साथ सैयद इमरान खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर से स्टार्ट लेते हैं। रैशनल नंबर्स जिनको उर्दू में नातिक आदात कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन ये है कि अ नंबर which can be written in the form P by Q, where P and Q belongs to Z, that is P and Q are integers and Q is not equal to 0। एक ऐसा नंबर जिसको हम P by Q की शक्ल में लिखते हैं, यानी जिसको हम रेशो फॉर्म में लिखते हैं और जिसमें P और Q इंटीजर्स होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। क्या मतलब है इससे कि जितनी भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं 0 +, -1 +, -2 + -3, तो इन तमाम नंबर्स को जब मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा, रेशो फॉर्म में लिखूंगा, तो फिर ये एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन ख्याल रखें कि इसमें आपका ये जो डिनोमिनेटर क्यों है ये 0 के बराबर ना हो। तो ये तमाम नंबर ऐसे जो रेशो फॉर्म में हम लिखते हैं इनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो एग्जांपल्स में से आ जाएगा 5/3, 2/7, 1/5, 4/3, 1/9 एंड सो ऑन। ये तमाम ऐसे नंबर हैं जो कि P by Q की शक्ल में है, जिसको मैंने रेशो फॉर्म्स में लिखा है। तो ये तमाम जो है ये रैशनल नंबर्स है। तो इसमें जितनी भी नोमिनेटर्स है 5, यानी P जितनी भी है सारे, और जितनी भी ये Q's हैं ये सारे इंटीजर्स में से है, और इसमें Q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी आपका डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होगा। 0/1 जो है ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर 1/0 आप इस तरह लिखते हो 5/0, तो ये ऐसे नंबर है जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये सारे रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अमूमन उसके जहन में ये सवाल आता है कि क्या ये इर्रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये इर्रेशनल नंबर भी नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो रैशनल नंबर्स के लिए P by Q में इसका होना ज़रूरी है और इसमें आपका डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर ये अनडिफाइंड होगा, तो ऐसे नंबर पर रैशनल नहीं होंगे। और ये जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन मैं लिखता हूँ। इर्रेशनल नंबर, इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? अ नंबर which cannot be written in the form P by Q, where PQ belongs to Z and Q is not equal to 0, is called an irrational number। एक ऐसा नंबर जिसको हम P by Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। A number which cannot be written in the form P by Q where P, Q are integers and Q is not equal to 0 is called an irrational number। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, जिनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं? तो ऐसे नंबर जो होते हैं, ये जितनी भी हमारे पास स्क्वायर रूट्स में नंबर होते हैं और इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। पाई भी इर्रेशनल नंबर है, आइलर नंबर ई जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है, और जितनी भी स्क्वायर रूट्स में नंबर है 2√√, 3√√, 5√√, जिनके कंप्लीटिंग स्क्वायर पॉसिबल ना हो, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल्स
of irrational numbers are under the root 2, under the root 3, under the root 5, under the root 6 and so on। ये तमाम जो है ये इर्रेशनल नंबर्स है, क्योंकि इन नंबर्स को आप p बटा q शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी इसका फ्रैक्शन फॉर्म या रेशो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर्स है। इसी के अलावा पाई जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल के रेशो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई आइलर नंबर है, ये तमाम जो है ये इर्रेशनल नंबर है, यानी इन नंबर्स की जो नेचर है वो इर्रेशनल नंबर्स की तरह से है। अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में मज़ीद कुछ पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, जितनी भी इंटीजर्स है ये सारे रैशनल नंबर्स है। और ये क्यों रैशनल नंबर्स है? क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर्स को लेते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, हर नंबर के नीचे हम 1 लिखते हैं। 2 over 1, 3 over 1 is 3, 4 over 1 is 4, 5 over 1 is 5, 6 over 1 is 6, 7 over 1 is 7। तो ये तमाम नंबर्स रेशो फॉर्म्स में है, 1 over 1, 2 over 1, ये सारे रेशो फॉर्म्स में है, यानी p बाई क्यू की शक्ल में है, और हर एक का डिनोमिनेटर 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये तमाम रैशनल नंबर्स है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जितनी भी है ये सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में भी आते हैं। इनके अलावा होल नंबर्स अगर 0, 1, 2, 3 बाकी सेम एज इट इज़ है, इसी तरह हर नंबर के नीचे 1, 1 है, तो ये तमाम जितनी भी नेचुरल नंबर्स, जितनी भी होल नंबर्स है, जितनी भी इंटीजर्स है, ये सारे जो है ये रैशनल नंबर्स भी है। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 को बीच में रख के फिर यहाँ पे 1, 2, 3, -1, -2, -3, हर नंबर के नीचे 1 है, ठीक है। तो ये भी p बाई क्यू की शक्ल में है। 0 over 1 एग्जिस्ट करता है जो कि 0 के बराबर है, लेकिन 1 over 0 जो है फिर वो अनडिफाइंड है। तो ये सारे नंबर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे जो है ये सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हमेशा हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल दीज बिलोंग्स टू क्यू, यानी ये तमाम नंबर जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो इर्रेशनल नंबर्स है वो अलग से नंबर है, मतलब उनका इन नंबर्स के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो इर्रेशनल नंबर जो है उनकी नेचर रैशनल नंबर से क्यों मुख्तलिफ है? तो इसके लिए आप एक तो ये याद रखें कि आपके पास जो अंडर रूट्स में वैल्यू है और उनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो रैशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पे अंडर द रूट 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, इसको मैं क्यू डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। 3 अंडर द रूट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। 4 अंडर द रूट अगर आप लेते हो तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर है अंडर द रूट। अंडर द रूट में सेम 2 नंबर्स एक जैसे अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इसका आंसर 1, 2 आता है। सो एंड 2 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं 2 बाई 1 की शक्ल में लिख सकता हूँ। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसी तरह 9 अंडर द रूट जो है इसको मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की शक्ल में लिख सकता हूँ। इसमें से एक 3 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, दो एक जैसे नंबर। सो 3 बाई 1 इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। तो अंडर द रूट 4 अंडर द रूट 9 ये रैशनल नंबर है। अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 3 जो है ये इर्रेशनल नंबर्स है। इसी तरह 25 ओवर 9 होल अंडर द रूट, ये कौन सा नंबर होगा? इसको मैं 25 अंडर द रूट और 9 अंडर द रूट की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। 25 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर द रूट फॉर्म में, और 9 अंडर द रूट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर द रूट। इसमें से एक 5 और इसमें से एक 3 को कॉमन करें जो कि p बाई क्यू की शक्ल में है, तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आते हैं। सो ये जितनी भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आते हैं। अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 3 चूँकि इसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो ये तो जनरली मैंने इनकी रिप्रेजेंटेशन की है। अब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को जब मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो इनके दरमियान जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है, तो आइए देखते हैं। Dear student, now what is the difference between rational and irrational numbers in term of terminating and non-terminating decimals? रैशनल और इर्रेशनल नंबर के दरमियान जो फ़र्क है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले अगर इशारिया के बाद हिंद से ख़त्म होते हैं तो वो रैशनल नंबर्स होंगे।
तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह हम लिखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल। क्या मुराद है इससे कि आपके पास जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो रैशनल होंगे। 1.714, 3.91, 20.503, ये जितनी भी नंबर है इसमें इशारिया के बाद हिंद से ख़त्म हो रहे हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर इसमें आ रहे हैं वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम नंबर जो है ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और ये इसलिए रैशनल नंबर्स है कि 1.714 को जब मैं इशारिया फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म या रेशो फॉर्म में लेके आऊँगा तो 4 के लिए यहाँ पे 0, 1 के लिए 0, 7 के लिए 0 और इशारिया को ख़त्म करके डेसिमल को ख़त्म करके मैं 1 लिखूँगा। सो 1714 डिवाइड बाई 1000 इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि p/q की शक्ल में है। तो ऐसे तमाम नंबर, इसी तरह 3.91 जो है इसको 391, 1 के लिए 0, 9 के लिए 0 और इशारिया को मैं ख़त्म करके यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। सो 391 और 100 इज़ द रेशो फॉर्म ऑफ 3.91। तो इस तरह ये तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको मैं रेशो फॉर्म में चूँकि लिख सकता हूँ तो ये तमाम नंबर जो है ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, फिर सेकंड जो है सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के हवाले से है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ये रैशनल भी हो सकते हैं, इररैशनल भी हो सकते हैं। ये इसके भी आगे दो टाइप्स है, ए और बी। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये रैशनल तब होंगे अगर इसमें इशारिया के बाद इनसे अगरचे ख़त्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इफ रिकरिंग means repeating, then rational। अगर डेसिमल के बाद जो हिंसे है उसमें रिपीटेशन आ रही है, रिकरिंग आ रही है, मतलब इनसे बार बार सेम ग्रुप को या सेम पैकेट को या सेम नंबर को रिपीट करे तो वो रैशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पे 1.7777 डैश 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 ये रैशनल नंबर है। इसी तरह 1.3333 डैश 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 ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह 29.243243 डैश 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 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें इशारिया के बाद सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 7, इसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा है। इसमें एक ग्रुप है जिसका नाम है 243 243 243, क्योंकि ये ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे तमाम नंबर जो है ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब 1/3 जो है इसकी अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूँ तो ये तो p/q की शक्ल में है, तो ये तो रैशनल नंबर है। अब इसकी एक वेरिफिकेशन यहाँ पे करते हैं कि 1 को 3 पे डिवाइड करें। 1 जो है एग्जैक्टली 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 0 लेके आएंगे। अब 3 3 ज़ा 9, 10 से 9 माइनस करें 1, एक और 0 यहाँ पे लेके आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 10 से 9 माइनस करें 1, एक और 0 यहाँ पे लेके आते हैं। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0, तो ये 3 3 का सिलसिला आगे चलता रहेगा। सो 1/3 मीन्स 0.333 डैश डैश और कभी ये ख़त्म नहीं होगा। तो 0.333 जो है इसमें इशारिया के बाद सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इससे जब मैं 1/3 वाली फॉर्म लिखता हूँ तो 1/3 चूँकि रेशो फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये रैशनल नंबर है, तो इस बेस पे 0.333 जो है ये भी रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि रिकरिंग डेसिमल अगर है और नॉन टर्मिनेटिंग है फिर भी ये रैशनल होंगे। अच्छा, आखिर में जो सबसे लास्ट में है इफ डेसिमल्स आर नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, देन फिर ये इररेशनल होंगे।
फिर ऐसे नंबर इर्रेशनल होंगे। अगर नॉन रिकरिंग हो यानी नॉन रिपीटिंग हो, इशारिया के बाद इनसे ना ख़त्म हो और ना उसमें कोई रिपीटेशन हो, तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। ऐसे नंबर जो है, जिस तरह मैंने कहा कि 1.714325 डैश डैश डैश, ये नंबर 22.71161325, इस तरह के नंबर जिसमें इशारिया के बाद कोई तसलसल ना हो, कोई रिपीटेशन ऑफ ग्रुप ना हो, कोई एक पैकेट बार बार रिपीट ना हो, तो ऐसे नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब जो स्क्वायर रूट्स के वैल्यू है, जिस तरह √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ई जो आइलर नंबर है, ये सारी भी इर्रेशनल नंबर है। और ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, तो आइए देखते हैं। Dear student, here are few examples of irrational numbers. √2, which is equal to 1.4142135624 dash dash dash. Since there is no repetition of any group or bundle of packet in this number, so this is an irrational number. इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है किसी एक ग्रुप या बंडल ऑफ पैकेट्स की कि वो बार बार रिपीट हो रहा हो जिसको मैं रैशनल नंबर में काउंट करूँ। सो लिहाजा √2 जो है ये इर्रेशनल नंबर है। इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड करें, इस नेचर वाले नंबर जो है ये इर्रेशनल होते हैं। √3 तो इसको भी आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये 1.7320508076 डैश डैश, तो इसमें भी कोई चूँकि ग्रुप बार बार रिपीट नहीं हो रहा, यानी कोई तसलसल इसमें नहीं है इनके नंबर्स में, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए। ठीक है, इसी तरह पाई की जो नेचर है वो जो 22 और 7 है वो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि पाई जो है वो इर्रेशनल है और 22/7 जो है ये रैशनल है। सो पाई की जो नेचर है वो 3.14159 डैश डैश, एक ऐसा नंबर जिसमें डिसिमल के बाद कोई रिपीटेशन ऑफ ग्रुप या बंडल ऑफ पैकेट नहीं होगी, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। ई आइलर नंबर है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71828 डैश 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 है। इस नंबर में भी कोई ग्रुप रिपीट नहीं होगा आगे भी, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो जनरली पाई के बारे में मैं मज़ीद बताऊं, क्योंकि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये पूरा इसका डायमीटर कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो सरकमफ्रेंस को जब आप डायमीटर पे डिवाइड करते हो, ये असल में पाई है। ठीक है, तो ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को हम डायमीटर पे डिवाइड करते हैं, तो इससे जो वैल्यू आती है वो 22/7 के बराबर नहीं है, वो 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। दैट इज़ पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट, बिकॉज 22/7 जो है ये रैशनल नंबर है जबकि पाई इर्रेशनल नंबर है। सो 22/7 इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई इस नेचर का है कि आपके पास जो भी सर्कल हो, फ़र्ज़ करें आपके पास सर्कल अब ये है, तो इसका ये डायमीटर है और ये इसका सरकमफ्रेंस है, तो आप इसके सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर पे फिर डिवाइड करिए। ये डायमीटर है, ये सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर जो कि पाई के बराबर होगा। तो इस सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का जो रेशो बनता है पाई, और इस सरकमफ्रेंस का और इसके डायमीटर का जो रेशो बनता है पाई, इसका नेचर 22/7 से हट के है। ये 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसका आंसर एक ऐसा नंबर आएगा जो कि रेशो फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेशक आपके पास सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन पाई जो है वो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा जिसको हम रैशनल नंबर्स में से काउंट कर सके। सो 22/7 इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, बट इट इज़ नॉट अ फिक्स वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 इज़ रैशनल, पाई इज़ इर्रेशनल। इस तरह एक्सपोनेंशियल नोटेशन का ये जो नंबर है, ये भी इसकी जो नेचर है वो इर्रेशनल नंबर्स की तरह है, इसमें कोई रिपीटेशन ऑफ ग्रुप नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। आई होप कि आप लोगों ने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को सीखा होगा। अब आगे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपने अगली वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।